नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पटना में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। बिहार की गद्दी पर उसका अपना मुख्यमंत्री बैठ गया, उसकी पार्टी का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री हो गया। 78 वर्षों का संघर्ष, 18 विधानसभा चुनावों की यात्रा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को साधने में सफल हो पाई। लेकिन सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो कई सवाल खड़े हो गए अचानक से, और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब उपलब्धि इतनी बड़ी थी, पूरी पार्टी के लिए इतनी ऐतिहासिक थी, तब उस उपलब्धि में, उस अवसर में सम्मिलित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेताओं में से कोई क्यों नहीं पहुंचा पटना राजभवन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं पहुंचे, किसी भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। न्योता सबको गया था, क्यों नहीं पहुंचे? प्रधानमंत्री जाते तो गरिमा बढ़ती। भाजपा अपने 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां इकट्ठा करती तो एक भौकाल बनता, एक संदेश जाता। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? और ये जब ऐतिहासिक खुशी थी तब तो सबको शामिल होना चाहिए था। और एक चीज कि राज्य प्रशासन ने प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक के आगमन के प्रतीक्षा में, प्रत्याशा में 20 प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त कर दिए थे लिखत पढ़त में कि ये लोग, हर एक प्रोटोकॉल ऑफिसर एक वीवीआईपी के साथ रहेगा उसकी सेवा में। लेकिन कोई आया ही नहीं, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर खाली बैठे रहे शपथ के दिन। ऐसा क्यों हुआ? इतना लो की अफेयर क्यों रहा सम्राट चौधरी की शपथ? क्यों? किसी दंपत्ति के बहुत प्रतीक्षा के बाद संतान होती है तो पूरे परिवार में उल्लास की सुनामी आ जाती है। महीनों गीत संगीत चलता है, लड्डू बंटते हैं, भंडारे होते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, तप सब होता है। यहां तो 78 साल की यात्रा थी, का सपना पूरा हुआ था। भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा था और कोई नहीं। सूना सूना आंगन, उजला उजला चमन। भारतीय जनता पार्टी की पटना, बिहार के किसी तहसील के शहर के जिले के कार्यालय में आपने ऐसा दृश्य देखा हो, कोई ऐसा वीडियो देखा हो कि आतिशबाजी हो रही भयंकर और हजारों लोग इकट्ठे हैं और गुलाल से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं गुलाल लगा के, और लड्डू बट रहे हैं और हलवाई लगा है, भोज चल रहा है? ऐसा कोई दृश्य दिखा आपको? नहीं। दिखना तो चाहिए था। मुद्दतों बाद ये दिन आया था। सोचिए, दशकों बाद ये दिन आया था। हजारों कार्यकर्ता दिवंगत हो गए इसी स्वप्न के साथ जीते मरते। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो भाई बार बार सबके जहन में आ रहा है कि क्या समस्या थी? उस ऐसे उल्लास के अवसर को इतना ठंडा अवसर क्यों बना दिया गया? क्या भाजपा के अंदर प्रसन्नता नहीं है या प्रसन्नता कम है? जेडीयू वाले मस्त हैं, तब भी मस्त हैं जब ये हो गया भाई नीतीश जी से हटके अब भाजपा के हाथ में कमान आ गई प्रदेश की। फिर भी जेडीयू मस्त है, आरजेडी भी मस्त है सम्राट चौधरी के बनने से। लेकिन भाजपा के चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। चेहरा बुझा बुझा सा है, उखड़ा उखड़ा सा मन, बुझा बुझा सा चेहरा।
कहीं जाके बिहार में देख लीजिए, बोल नहीं रहे लोग पार्टी के नेता, लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तब क्या मान लें कि सम्राट चौधरी के राजपाठ में भाजपा का अपना कार्यकर्ता, अपना परंपरागत कार्यकर्ता और नेता खुश नहीं हुए, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है? क्या सम्राट चौधरी पर भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार की छाया है, इसलिए भाजपा ही खुश नहीं है? क्योंकि सम्राट चौधरी की शपथ के बाद राज्य सरकार ने जो बिहार के सभी अखबारों में प्रथम पृष्ठ का विज्ञापन जारी किया, उसमें प्रधानमंत्री की फोटो है, ऊपर सम्राट चौधरी की फोटो है, और बीच में एक बड़ी फोटो है जिसमें सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखे नीतीश बाबू है। क्या यह विज्ञापन अपने में पूरी कहानी नहीं कहता है कि सम्राट इसलिए चौधरी हैं, सम्राट इसलिए चौधरी हैं क्योंकि उनके कंधे पर नीतीश बाबू का हाथ है? मेरे ख्याल से अब आप भी समझ गए होंगे कि सम्राट क्यों चौधरी बने, किसका हाथ था कंधे पर। अब तो फोटो में आ गया लिखित फर्ज में। क्या बीजेपी के लोग इसीलिए लड्डू नहीं बांट पाए, इसीलिए आतिशबाजी नहीं कर पाए, और शायद इसीलिए दिल्ली ने भी पटना जाने से परहेज किया, राज्यों के छत्रपों ने पटना जब पहुंच शपथ ग्रहण में जाने से परहेज किया? फिर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भजन लाल हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, नहीं आया कोई। चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो, कोई नहीं आया। जाने को जा सकते थे, कितनी देर लगती है जहाज में उड़ना, और उनको कौन से सर्विस फ्लाइट से जाना, मुख्यमंत्रियों को राज्य के विमान से आना था और चले जाना था हाजिरी लगा के। नहीं आए कोई। क्या भाजपा के भीतर से कोई एक मैसेजिंग थी कि नहीं जाना है पटना? अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है जब सब भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण गया और सारों ने उस आमंत्रण को दरकिनार कर दिया? ये बिना किसी एक संदेश के संभव नहीं। मेरी समझ कहती है कि किसी एक बड़े स्थान से कोई संदेश चला, वो भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों तक पहुंचा कि पटना नहीं जाना है शपथ ग्रहण में। अन्यथा तो ऐसे कोई, आप मुझे बीजेपी के छोटे से छोटे राज्य के शपथ ग्रहण समारोह को बता दीजिए जिसमें भाजपा के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ना गए हो, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह में से कोई एक ना रहा हो। बता दीजिए कोई। नहीं। भाजपा की काम शपथ ग्रहण की शैली रही है मुख्यमंत्रियों की कि बाकी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाइए और एक शक्ति प्रदर्शन करिए, एक लगे कि हां जय जयकार है। वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या सम्राट चौधरी भाजपा के कोटे से जनता दल यूनाइटेड की पसंद के मुख्यमंत्री हैं? ये प्रश्न है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सम्राट चौधरी की शपथ से भाजपा के सभी शक्ति केंद्रों ने दूरी क्यों बनाई? बड़ा सवाल है। कोई तो वजह होगी। भाजपा के जिला स्तर के कार्यालयों में, राज्य शहर स्तर के कार्यालयों में पटाखे क्यों नहीं फूटे, गुलाल क्यों नहीं उछाला गया, लड्डू क्यों नहीं बांटे गए, भंडारा क्यों नहीं हुआ, भोज क्यों नहीं हुआ? ऐसे दृश्य क्यों नहीं आए देश के सामने? छोटा अवसर नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूं। 78 साल लगे भाजपा को वहां तक पहुंचने में, जनसंघ से लेके भाजपा तक की यात्रा। 18 चुनाव लग गए विधानसभा के, तब ये दिन आया था। और जब वो दिन आया तो भाजपा का उत्साह और उल्लास लग रहा कहीं ठिठक गया, कहीं सहम गया। उसकी आंखें बोझिल हो गई, चेहरा उदास हो गया। फिर हुआ कि बस ठीक है, शपथ ग्रहण है तो शपथ ग्रहण करवा लो सामान्य रूप से, बाकी ठीक है।
ऐसा ठंडा शपथ ग्रहण भाजपा ने देश में कभी किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं किया। बिहार इस मामले में अपवाद है, सम्राट चौधरी इस मामले में अपवाद है। धन्यवाद।